प्रिय मित्रों, ईश वचन मनन नंबर 5 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 11 से 23 तक। आज का विषय है मनुष्य की पीड़ा समझने वाला ईश्वर। यीशु लोगों को विश्वास में लाने या उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए चमत्कार किया करते थे। इसलिए जब कभी कोई चंगाई प्राप्त करने हेतु उनके पास आता था तो यीशु पूछते थे, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? कभी कभी ऐसा भी होता था कि रोगी या उसके संबंधी पहले ही अपना विश्वास प्रकट कर चुका है। पलंग पर पड़े लकवाग्रस्त रोगी को मकान का छप्पर तोड़कर नीचे उतारने वालों की घटना ऐसी एक है। इसका अपवाद भी हुआ है। ऐसी एक घटना है नाइन की विधवा के एकलौते पुत्र को मिला जीवन दान। रोती कलपती अपने बेटे की शव यात्रा में चलने वाली उस माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उसे कहा, मत रो, और अर्थी का स्पर्श करके मृत युवक को जीवन दान दिया। यीशु ने युवक को जीवित करके उसे उसकी मां को सौंप दिया। इसके पीछे एक दूसरी घटना का प्रभाव प्रभु पर पड़ा होगा। कुछ ही दिनों के बाद एक अन्य विधवा मां अपने इकलौते का शव गोदी में लेकर दुख सागर में डूबी रहेगी। कलवारी पहाड़ी के उस दारुण दृश्य ने यीशु के मन में हलचल मचाई होगी। ये मर्मस्पर्शी घटना यीशु के मानव हृदय की सरलता को प्रदर्शित करती है। वे अपनी प्रिय मां को बहुत प्यार करते थे। मां पुत्र के उस प्रेम की गहराई आदिम कलीसिया ने समझ ली थी और इस समझ से ही मरियम संबंधी वेद शास्त्र शाखा का मरियोलॉजी का आरंभ हुआ। प्रस्तुत घटना हमें आश्वस्त करती है कि यीशु पाप को छोड़कर सब कुछ में हमारे समान थे। वे एक ऐसे प्रधान याजक है जो मृत्यु तक हमारे समान प्रलोभित हुए और वे मनुष्य की पीड़ा अपने तन मन में सह चुके हैं। जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम उनके पास प्रत्याशा के साथ जा सकते हैं। वो अवश्य हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। जय यीशु।